वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में आप ये जानोगे कि वोडाफोन आइडिया बिल्कुल बर्बाद होने वाले हैं और ये कंपनीज बहुत ही जल्द बंद हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करेंगे अशोक लेलैंड की एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे आने वाले आईपीओस की। फिर सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा इनोवेशन आया है जिससे आज के बाद हमारे कोई भी फार्मर्स किसान सुसाइड नहीं करेंगे। फिर हम बात करेंगे JLR की। उसके बाद हम बात करेंगे नजारा टेक्नोलॉजीज की। सबसे पहली न्यूज है अशोक लेलैंड की। अशोक लेलैंड के शेयर्स कल 3.41% बढ़कर 249.65 रुपीज तक पहुंच गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये शेयर्स अचानक से रैली क्यों कर गए? उसका रीजन रिजल्ट्स नहीं है, उसका रीजन है अशोक लेलैंड के द्वारा लिया हुआ एक ऐतिहासिक फैसला। क्योंकि ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पहली बार 2011 में अशोक लेलैंड ने 1:1 का बोनस शेयर इशू किया था और 2000 के बाद अब 2025 में अशोक लेलैंड इस चीज को दोबारा से कंसीडर करने जा रहा है। तो 23 मई को बोर्ड मीटिंग में हुआ यूं कि 14 साल बाद अशोक लेलैंड फिर से बोनस शेयर इशू के प्रपोजल को डिस्कस करेगा। मैंने डिस्कस वर्ड इसलिए यहाँ पे बोला क्योंकि अभी इसके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब शेयर होल्डर अप्रूवल दे देंगे तभी ये चीज हो पाएगी। क्योंकि मार्च क्वार्टर तक 14.18 लाख शेयर होल्डर्स थे और म्यूचुअल फंड्स के पास 7.29% का स्टेक है। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि म्यूचुअल फंड्स और जो अदर शेयर होल्डर्स हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है आईपीओस की। और आप लोगों की यही शिकायत रहती है कि आप आईपीओ के बारे में पहले नहीं बताते, तो इस बार मैं आईपीओ की न्यूज पहले ही लेके आ गया हूं और आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा रिसर्च करने के लिए, क्योंकि ये जो भी आईपीओस हैं वो आने वाले हैं और सेबी ने इन सभी 6 कंपनियों को आईपीओ के लिए अप्रूवल भी दे दिया है। लेकिन अभी इन आईपीओस की एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। और कौन सी 6 कंपनीज हैं? जेसंस इंडस्ट्रीज, ज़ायरो इंस्टीट्यूट, श्री लोटस डेवलपर्स, कैलिबर माइनिंग, यूरोप्रैटिक और जेम एरोमेटिक्स। अब इन सभी आईपीओस में कितने कितने पैसे रेज होने वाले हैं वो भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो इन कंपनीज का आईपीओ बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा। तो जेसंस की बात करें तो ये 300 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू लाने वाले हैं। अगर हम श्री लोटस की बात करें तो वो 792 करोड़ रुपीस मार्केट से उठाएगी। वहीं पे ज़ायरो की बात करें तो वो 570 करोड़ रुपीस रेस करेगी। कैलिबर की बात करें तो 600 करोड़, यूरोप्रैटिक की बात करें तो 730 करोड़ रुपीस और जेम की बात करें तो 175 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू होगा। अगली बिजनेस न्यूज है वोडाफोन आइडिया की और ये न्यूज काफी हैरान करने वाली है क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने 30,000 करोड़ का ग्लोबल डील अनाउंस किया, लेकिन उसके बावजूद वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 52 वीक लो को टच कर गया है, क्योंकि कल ये स्टॉक 9.46 रुपीस तक गिर गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 2 दिनों में वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स में 12% की गिरावट आई है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका रीजन है सुप्रीम कोर्ट और एजीआर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर ड्यूज पर वोडाफोन आइडिया की रिलीफ वाली पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है और ये एक अकेला रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक इतना नीचे गिर गया। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया तो 99% चांस है कि वोडाफोन आइडिया FY26 के बाद सरवाइव नहीं कर पाएगा। और वैसे भी गवर्नमेंट ने पहले ही 36,950 करोड़ के ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करके 48.99% स्टेक लिया था। हालांकि अभी भी वोडाफोन आइडिया 16,500 करोड़ एजीआर ड्यूज पर रिलीफ की उम्मीद में है और अगर रिलीफ मिलता है तो ही वोडाफोन आइडिया बच सकते हैं, वरना इनका गेम ओवर। और मुझे लगता भी नहीं है कि शायद अब इनको रिलीफ मिलने वाला है। अगली न्यूज है JLR की। JLR यानी कि जैगुआर एंड लैंड रोवर। तो खबर ये है कि JLR ने FY25 में 6,183 यूनिट्स बेचकर कंपनी ने अब तक बेस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड किया है। तो इसके वजह से JLR इंडिया का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और अब JLR इंडिया ये चाहती है कि अगले 3 से 4 साल में वो अपना बिजनेस डबल कर ले इंडिया के अंदर। तो लेट्स सी ये चीज कैसे होता है, क्योंकि अब JLR नए मॉडल्स लॉन्च करेगी और जो उनका आउटलेट्स का नंबर है वो अभी 25 है। तो
25 आउटलेट्स का नंबर बढ़ा करके वो पूरे इंडिया में JLR की 50 आउटलेट्स ओपन करना चाहती हैं। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में 9000 करोड़ का नया प्लांट भी बन रहा है, जिसमें प्रीमियम रेंज रोवर मॉडल्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी और साथ ही साथ JLR EV और पेट्रोल डीजल दोनों सेगमेंट में नए व्हीकल्स लाने वाली है। और JLR किसका ब्रांड है आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है JLR टाटा मोटर्स का ही ब्रांड है। तो मैंने एक न्यूज भी कवर की थी कि टाटा मोटर्स नीचे क्यों जा रहा है, आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऊपर आई कार्ड में लिंक है। अब वापस इस बिजनेस न्यूज के तरफ आते हैं। तो JLR ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी न्यूज में ये चीज बताया था कि BMW, मर्सिडीज, ऑडी ये सारे ब्रांड्स ने बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया है इंडिया के अंदर सेल्स के मामले में, क्योंकि अब इंडिया में लग्जरी कार्स लोग और ज्यादा परचेस कर रहे हैं। इंडिया के नॉर्मल लोग, नॉर्मल कहना सही नहीं है वैसे, बट इंडिया में अब लोग वेल्दी बन रहे हैं, तो अब डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो अब JLR चाहता है कि वो टॉप 10 मार्केट्स में इंडिया को भी लेकर के आए। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये जो चीज है ना, वो हर एक ऑटोमेकर और हर एक कार्स या फिर हर एक ब्रांड के लिए डिफरेंट ग्रोथ स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि इनके भी जो ब्रांड्स है टाटा मोटर्स के, जैसे जैगवार हो गया, रेंज रोवर हो गया, डिस्कवरी हो गया, डिफेंडर हो गया, अब इन सबके जो ऑडियंस है या फिर रिटेल कस्टमर्स हैं, उनका लैंडस्केप अलग है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये हर एक कार को किस तरीके से मार्केट करते हैं, उनकी पोजीशनिंग क्या होगी। क्योंकि डिफेंडर देख लो, एक बीस्ट कार जैसी लगती है, जैगवार अलग चीज है, रेंज रोवर बिल्कुल डिफरेंट है। तो मजा आने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। और आप इन्वेस्टेड हो टाटा मोटर्स में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अब हम अगले बिजनेस न्यूज पे जाएं, उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अब हम हर संडे 4 बजे लाइव आ रहे हैं। तो हम लाइव ही न्यूज बताएंगे, क्योंकि जो वीडियो मंडे को पब्लिश होती थी, अब वही वीडियो हम संडे को ही आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो जो भी क्वेश्चंस है आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम उस क्वेश्चंस को अच्छे से समझाने के लिए पहले से ही PPT क्रिएट कर लेंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं हम लाइव क्लास में ही एक साथ डिस्कस कर लेंगे। और आपके अगर क्वेश्चंस हैं, अगर मैं उन क्वेश्चंस का आंसर जानता रहूंगा तो वहीं पे हमारी और आपकी कन्वर्सेशन भी हो जाएगी और आपको सभी सवालों के आंसर भी मिल जाएंगे। अगली बिजनेस न्यूज है फार्मर्स के लिए, क्योंकि अब भारत में कोई भी किसान सुसाइड नहीं करेगा, सारे सुसाइड बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक कमाल की चीज आ गई है। वो चीज है एक इंश्योरेंस, और ये इंश्योरेंस लाया है न्यू इंडिया एश्योरेंस ने। और ये इस मंथ के एंड तक क्लाइमेट रिस्क के लिए पैरामेटिक इंश्योरेंस लॉन्च करेंगे। अब ये क्या है, लेट सपोज क्या होता था पहले कि फार्मर लोन लेता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, बहुत सारा फ्लड, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाता था, किसी भी रीजन की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती थी और फसल होती नहीं थी। अब लोन इतना ज्यादा हो जाता था कि फार्मर्स को सुसाइड करना पड़ता था। और आप खुद सोचो कि फार्मर्स इस देश की बैकबोन है, क्योंकि आज भी जो सबसे ज्यादा पैसा प्रोड्यूस होता है वो 3-4 चीजों से होता है। मैन्युफैक्चरिंग में अभी इंडिया बहुत पीछे है, सिर्फ 2 ही चीज है, एक फार्मर्स यानी कि जो फूड होता है, हम फूड बाहर भेजते हैं, फूड बेचते हैं, मतलब जो भी ग्रेन्स हैं, दूसरा हमारा सर्विस इंडस्ट्री है। तो इसलिए फार्मर्स की केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए एक महान इंसान ने ये भी बोला था कि जय जवान जय किसान। अब आप कमेंट में उस इंसान का नाम लिखो, देखते हैं आप सभी को कितना उस बारे में जानकारी है। तो अब ये जो कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये क्या करेगी कि कभी भी फार्मर्स को फ्लड से सामना करना पड़ता है, यानी कि फ्लड आ गया या फिर सूखा पड़ गया या बहुत ज्यादा रेन हो गए या किसी भी तरह की ऐसी क्लाइमेट प्रॉब्लम जो प्री डिफाइंड कंडीशंस जो है वो ट्रिगर हो जाती है, तो उस केस में फार्मर्स को पूरा पेमेंट मिल जाएगा। और अब आप सोच रहे हो यार यहाँ दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि फिर वो आएंगे, देखेंगे, फिर वो बोलेंगे नहीं यार फ्लड नहीं आया था, सूखा नहीं था। तो उसका आंसर ये है कि ये जो आपको पेमेंट मिलेगा, यानी कि फार्मर्स को जो ये पेमेंट मिलेगा वो बिना किसी सर्वे के मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि IRDAI ने इस प्रोडक्ट को अप्रूव भी कर दिया है, यानी कि IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे अपना सेबी है, सेबी क्या करता है कि पूरा जो भी स्टॉक मार्केट की कंपनीज है उन सब का रेगुलेशन होता है, वो देखता है कि चीजें सही है गलत है, वैसे ही IRDAI भी है। तो ये काफी अच्छी चीज है। और ये जो प्लान है, ये जो इंश्योरेंस है, ये रिटेल और जो बिजनेस है उन दोनों के लिए होंगे। और अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ देखें, यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस के फाइनेंशियल्स की बात करें, तो Q4 में कंपनी का प्रॉफिट 2% गिरकर 347 करोड़ रुपीस रहा। हालांकि इनकम तो बढ़ी, इनकम जो थी वो थी 10
10,966 करोड़। और अगर मैं पूरे FY25 की बात करूं तो उसमें 12.49% का प्रॉफिट गिरा। अब अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है और इसमें फार्मर्स भी आ पाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जो कंपनी है इसने बहुत ही चालाकी से प्रेस रिलीज निकाली है, क्योंकि प्रेस रिलीज में कहीं भी फार्मर वर्ड का जिक्र नहीं है। लेकिन ये जो इंश्योरेंस है वो इस तरह से कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो फार्मर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ टर्म्स कंडीशन आ गए कि आप इसको खेती में नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसे टर्म कंडीशन आ गए जिसमें इन लोगों ने बिल्कुल ही चीजों को अलग कर दिया, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इशू आया है, क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की और फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो अभी ये सिर्फ एक न्यूज है, अभी इसमें हो सकता है और भी इम्प्रूवमेंट हो, और जो भी इम्प्रूवमेंट होगा, जो भी फार्मर्स के लिए आएगा, मैं उसको कवर करूंगा। और आपको हमें सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना है, ताकि अगली अपडेट जो भी आए इससे रिलेटेड वो आपको तुरंत मिल जाए। अगली बिजनेस न्यूज है रमेश दमानी जी के उस इन्वेस्टमेंट की जो पिछले 2 दिनों में 28% गिर गया है और अपने 52 वीक हाई 2225 से 53% नीचे है। हालांकि ये स्टॉक अभी तो अपने आईपीओ प्राइस 792 रुपीज से 33% ऊपर है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक की, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये इतना नीचे गिरा क्यों, और पिछले 2 ही दिनों में 28% नीचे गिर जाना, इसके पीछे का रीजन है पैन 2.0। पैन 2.0 एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और यही एक रीजन है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, और अब इस वजह से कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स और ग्रोथ इन दोनों पे बहुत प्रेशर बन चुका है। और अगर आपने हमारी बिजनेस न्यूज यहाँ तक देख ली है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि लाइक करोगे आप तो हमारी न्यूज और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और हम और ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि हमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और कभी कभी हम भी डाउन फील करते हैं। तो अब अगली न्यूज है नजारा टेक्नोलॉजीज की, और ये न्यूज मुझे काफी पसंद भी आई, क्योंकि नजारा टेक्नोलॉजीज ने यूके की कर्व गेमिंग को 247 करोड़ रुपीस में अक्वायर किया है। और ये एक्विजिशन इसलिए किया गया है ताकि नजारा टेक्नोलॉजीज फोन गेमिंग से आगे बढ़कर पीसी कंसोल गेमिंग के मार्केट में भी ग्लोबल एक्सपेंशन कर सके। और अगर कर्व के फाइनेंशियल्स की बात करूं ताकि आपको ये समझ में आए कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो कर्व ने 2024 में 263.5 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 49.6 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया था। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चलता हूं मैं, अब कल से फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।